नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रियल एस्टेट कंपनियों का फोकस इन दिनों अफोर्डेबल हाउसिंग की जगह प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग हो चुका है। ऐसे में सस्ते घर की उम्मीद पाने वाले लोगों के लिए घर का सपना दूर हो गया है। एक तो महंगा घर, उस पर महंगा होम लोन और उस पर टैक्स की मार। ऐसे में घर का सपना देख रहे लोगों की उम्मीदें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे बजट से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी और संभावित घर खरीदारों के लिए अफोर्डेबिलिटी और सस्ता घर मिलना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए दिग्गजों ने वित्त मंत्री को इस सेक्टर को लेकर अपनी मांगों की एक लंबी फहरिस्त सौंपी है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए दिग्गजों ने वित्त मंत्री से बजट में अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग को इंसेंटिव देने को लेकर टैक्स के लिहाज से आकर्षक बनाने का अनुरोध किया है। 50 लाख रुपए कम कीमत वाले अफोर्डेबल हाउसिंग के सेल्स की बिक्री 2018 में कुल हाउसिंग सेल की 48% थी, जो 2024 में घटकर 30% पर आ गई, जबकि इस अवधि में घरों के सेल्स में इजाफा देखने को मिला। 2023 में अफोर्डेबल हाउसिंग के सेल्स में 16% की गिरावट आई और 2024 में भी सेल्स घटा। इस सेगमेंट में घर खरीदकर रेजिडेंशियल प्राइस में बढ़ोतरी से लेकर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी महंगे जीवन यापन से प्रभावित हुए। प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े एक्सपर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लाभार्थियों को 8 लाख रुपए के लोन पर 4% ब्याज में छूट मिलती है, बशर्त कुल लोन 25 लाख से ज्यादा ना हो और घर की कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेट्रो शहरों में यह लिमिट मायने नहीं रखती है। ऐसे में वित्त मंत्री को मेट्रो शहरों के लिए घर के वैल्यू की कीमत की लिमिट को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की मांग की गई है। अपने सुझाव में एक्सपर्ट ने अफोर्डेबल सेगमेंट के हाउसिंग मार्केट को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर टैक्स रिबेट की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना करने की मांग की है, जो मौजूदा समय में 2 लाख रुपए है। उन्होंने अपने सुझाव में 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए होम लोन के प्रिंसिपल रिप्लेसमेंट पर अलग से डिडक्शन का लाभ देने की मांग की है। मौजूदा समय में 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का जो छूट मिलती है, उसमें इंश्योरेंस, बच्चों के फीस से लेकर दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स और होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है। तो वहीं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत मौजूदा घर बेचने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इस्तेमाल नई प्रॉपर्टी के खरीदने या बनाने में किया जा सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन घर में निवेश कर टैक्स छूट हासिल करने के लिए पुराने घर के बेचने की तारीख से 3 साल के भीतर अंडर कंस्ट्रक्शन घर का बनना जरूरी है, तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्लेम किया जा सकता है। हाउसिंग प्रोजेक्ट के पूरा होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगता है। इससे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर कैपिटल गेन के सेटिंग ऑफ में घर खरीदारों को दिक्कत आती है। ऐसे में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए एक्सपर्ट मांग कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को पूरा होने की समय सीमा को मौजूदा 3 के बजाय 5 साल कर दिया जाए। सेक्शन 54 में कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बेनिफिट पाने के लिए पुरानी संपत्ति की सेल से 1 साल पहले या 2 साल बाद नई हाउसिंग प्रॉपर्टी का खरीदना जरूरी है। मौजूदा संपत्ति की सेल से पहले नई संपत्ति खरीदने के मामले में भी मानदंड को 2 साल कर दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम मांगे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दिग्गजों ने वित्त मंत्री के सामने रखी है। अगर इन मांगों को इस बार आने वाले बजट में मान लिया जाता है तो आप समझिए कि अफोर्डेबल हाउस यानी कि आम आदमी को घर खरीदना आसान हो जाएगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।